कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर मार्केट में घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक अमेरिकन एल्गो कंपनी जैन स्ट्रीट मार्केट ने भारतीय शेयर बाजार को मैनिपुलेट कर देश के लाखों आम निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि सरकारों से भी कुछ नहीं कर पाए। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्रंप का मुद्दा भी उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज बड़ा मुद्दा उठाया है, करप्शन से जुड़ा हुआ, आम निवेशकों से जुड़ा हुआ। क्या मुद्दा है, सीधे उनसे बात करते हैं। क्या बड़े आरोप आप लगा रहे हैं? सर्वप्रथम तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी जी लगातार अपनी आवाज उठा रहे थे, आगाह कर रहे थे, सरकार को, सेबी को चेतावनी दे रहे थे कि इस देश में तमाम ऐसे छोटे निवेशक हैं जो एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और उनका पैसा तबाह हो रहा है। उनको सुरक्षित करने के लिए जरूर कुछ कीजिए, वो लगातार कह रहे थे। अब मैं आपको बड़े सरल रूप से बता देती हूँ ये मामला क्या है। जेन स्ट्रीट एक एल्गो ट्रेडिंग कंपनी है अमेरिका की। वो हिंदुस्तान आती है। वो हिंदुस्तान आकर शेयर बाजार में, जो हम और आप जानते हैं इक्विटी मार्केट, जहां पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, और फिर होता है डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट उसको कहा जाता है। इन दोनों में ऑपरेट करती है। वो शेयर बाजार में शेयर का प्राइस मैनिपुलेशन करती है। इतनी बड़ी तादाद में खरीद फरोख्त करती है कि वो तय करती है कि शेयर का प्राइस कितने पे बंद होगा, जो कि इल्लीगल है। और उस शेयर प्राइस के कीमत पर, उस शेयर प्राइस के दाम पर वो एफएनओ मार्केट में भारी मुनाफा कमाती है, जो कि अवैध है, इल्लीगल है, और वो लगातार ऐसा करती है। जब वो मुनाफा कमा रही है तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान छोटे निवेशकों का हो रहा है। उनकी जो पूंजी है वो स्वाहा हुई जा रही है, तबाह हुई जा रही है। तो अब सवाल इस बात का है कि 4.5 साल तक ये कंपनी ऐसा करती रही, हिंदुस्तान को चूना लगाती रही, हिंदुस्तान की जनता का पैसा बर्बाद करती रही, खुद अवैध मुनाफा कमाती रही, ये पैसा अमेरिका भेजती रही, रिपैट्रिएट करती रही, और हमारा मार्केट रेगुलेटर सेबी और हमारी सरकार की कान पर जू नहीं रहेंगी। हम वो लोग चुप रहे। जबकि 2023 में इस कंपनी ने यूएस में एक कोर्ट को बताया था, 2024 में बताया था, तमाम मार्केट निवेशकों ने आपको आगाह किया था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी इस पर बोल रहे थे। जब इन से आपको नहीं चेतावनी मिली, तो अब आपने आकर इस कंपनी को बैन किया है और आप वाहवाही लूटना चाहते हैं ये कहकर कि आपने 4800 करोड़ जब्त कर लिए। अरे 4800 करोड़ क्या है? सिर्फ जनवरी 2023 और मार्च 2025 के बीच में इस कंपनी ने 44,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। आप तो उसका 1/10वां भी नहीं जब्त कर पाए हैं। तो आप किस बात की खुशी मना रहे हैं? जब चिड़िया चुग गई खेत तब आप जगे हैं और अब आप अपनी वाहवाही करना चाहते हैं। तो मेरा अपना मानना है, और ये अंतिम बात है, कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या तमाम ऐसे लोग हों जो स्टॉक में निवेश करने की सलाह देते थे, आप चुप क्यों हैं? लोगों का पैसा धुआं धुआं हो गया, आप चुप कैसे रह सकते हैं? तो इस मामले में क्या जांच की मांग कर रहे हैं आप? क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? सबसे पहली कार्रवाई की ये मांग कर रहे हैं कि सेबी की नाक के नीचे ऐसा हुआ कैसे? कौन सी एजेंसी ने इस कंपनी को अप्रूवल दिया था? किसकी प्रायर परमिशन से ये आई थी? किसके कहने से ये ट्रेड कर रही थी? किसके कहने से ये कंपनी जो थी ये पैसा रिपैट्रिएट कर रही थी? 4.5 साल क्यों लगे सेबी को? 5 महीने क्यों लगे क्वेश्चन लेटर के बाद बैन करने में? बहुत सारी ऐसी बातें जिस पर सवाल उठाया जाएगा और सवाल उठने चाहिए। हमारी मांग ये है कि हिंदुस्तान के छोटे निवेशकों को संरक्षित करिए, सुरक्षित करिए, और उनका जो पैसा लूटकर एक कंपनी अमेरिका ले गई है। आप तो डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, आपके मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, आपका तो बड़ा उनसे आत्मीयता है। उनसे कहिए वो अवैध पैसा भारत भेजा जाए, जिससे कि हम अपने छोटे निवेशकों को वो पैसा दे सके। ट्रंप का जिक्र आपने किया है और टैरिफ लगाए गए हैं, नए टैरिफ अलग अलग देशों पर लगाए गए हैं। दूसरी तरफ जो समय सीमा थी वो बढ़ाई गई है। कैसे देखते हैं अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील को? देखिए, मैं तो अमेरिका की जब बात सुनती या करती हूं तो मुझे आज सुबह जो उन्होंने 21वीं बार बोला है कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर ट्रेड की धमकी देकर कराया, उससे मेरा सिर नीचे होता है। और मेरा प्रधानमंत्री इस पर चुप है, इस पर मुझे बड़ी शर्म आती है। एक हमारी स्वाधीनता पर, हमारी संप्रभुता पर एक व्यक्ति सवाल उठा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से चू नहीं निकल रहा है। वो दुनिया भ्रमण कर रहे हैं, तगमे पहन रहे हैं, कहीं लॉकेट पहनाया जा रहा है, कहीं मेडल पहनाया जा रहा है। इससे देश का फायदा क्या हो रहा है? मुझे तो ये लगता है। बड़े आरोप लगाते हुए सुप्रिया श्रीनेत और सवाल उठाते हुए, क्योंकि एक जो आम निवेशकों से जुड़ा मुद्दा है उस पर सेबी ने देर से कार्रवाई की है और इस पर बड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जवाबदेह ठहराया जाए, ये मांग वो कर रही हैं। तो साथ ही अन्य सवाल भी उन्होंने उठाए हैं, यानी मुद्दे बड़े हैं और इसी के साथ एक बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाए गए हैं। कैमरामैन विद्या के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।